दोस्तों, मनाली, जिसे हम पहाड़ों की रानी कहते हैं, जहां लाखों लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज इन पहाड़ों के पीछे छिप जाता है और सन्नाटा पूरी घाटी को घेर लेता है, तब यहाँ की असलियत क्या होती है? आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि मनाली के उस इलाके की है जहां आज भी लोग रात 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलेंगे मनाली की उन ठंडी रातों के बीच जहां मौत आपका इंतजार कर रही है। यह बात साल 2018 की है। 3 दोस्त आर्यन, समीर और कबीर मनाली के शोर शराबे वाले माल रोड से दूर ओल्ड मनाली के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी कॉटेज बुक करते हैं। वो कॉटेज घने देवदार के पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा स्थानीय निवासी मिलता है। वो उनसे बस इतना कहता है, बेटा, रात को अगर कोई खिड़की खटखटाए तो खोलना मत, और अगर जंगल से किसी के रोने की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। लड़कों ने इसे पहाड़ों का अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया, लेकिन जैसे ही वो कॉटेज पहुंचे, उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। कॉटेज लकड़ी की बनी थी, बहुत पुरानी, और उसके चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि आप अपनी धड़कनें सुन सकते थे। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को समीर की नींद अचानक टूटती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे छत पर कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है। छोटे बच्चों के पैरों की आहट, टपक टप। वो बाहर निकलकर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि रसोई की खिड़की खुली हुई है और फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। वो निशान किसी इंसान के नहीं थे, वो बहुत अजीब और लंबे थे। तभी समीर को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती है। वो चिल्लाता है, पर जैसे ही मुड़ता है, वहां सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि उनके कॉटेज के बाहर के पेड़ों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि नाखूनों से पेड़ को चीरा हो। दूसरे दिन वो लोग हडिम्बा देवी मंदिर के पास के जंगलों में घूमने जाते हैं। शाम के धुंधलके में कबीर रास्ता भटक जाता है। उसे एक औरत दिखती है जिसने कुल्लू की पारंपरिक ड्रेस पहनी थी। वो औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। कबीर उसके पास जाता है और पूछता है, जी, क्या आप ठीक हैं? वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। कबीर की चीख निकल जाती है। उस औरत का चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था और आंखें बिल्कुल सफेद। कबीर भागता है। उसे ऐसा लगता है कि पूरा जंगल उसके पीछे भाग रहा है। वो गिरता पड़ता कॉटेज पहुंचता है, लेकिन असली दहशत तो अभी शुरू होनी थी। रात को 12 बजे अचानक कॉटेज की सारी लाइटें चली जाती हैं। बाहर से वही आवाज आती है जो बूढ़े आदमी ने कही थी। खिड़की पर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। आर्यन हिम्मत करके पर्दा हटाता है।
बाहर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। उसकी सफेद आंखें सीधे आर्यन की रूह में झांक रही थीं। तभी कॉटेज का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर का तापमान माइनस में चला जाता है। तीनों दोस्त कमरे के एक कोने में दुबक जाते हैं। वो देखते हैं कि एक काला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी समीर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है और वो साया खिड़की से बाहर कूद जाता है। अगले दिन वो तीनों बिना सामान लिए वहां से भाग निकलते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि उस कॉटेज में सालों पहले एक परिवार की बर्फीले तूफान में फंसकर मौत हो गई थी और उनकी लाशें हफ्तों बाद मिली थीं। दोस्तों, मनाली की ये कहानी आज भी वहां के लोगों के बीच मशहूर है। क्या वो वाकई कोई आत्मा थी या पहाड़ों का कोई और रहस्य? कोई नहीं जानता। अगर आप कभी मनाली जाएं, तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत पहाड़ सुकून नहीं देता। कुछ जगहों पर खौफ का बसेरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पहाड़ी जगह पर जाएं, तो रात के सन्नाटे को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हर खामोशी के पीछे कोई न कोई राज छिपा होता है।